मेरे जाने के बाद से सब कुछ सूना सा हो गया है माँ। सौतेली माँ है, जैसे मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है। एक बहन है जिसका दिल नफरत से भरा है। छोटी, ये सब गलत है। चल, डोंट टच मी। चल। यही हाथ उठाया था ना तूने मेरी बेटी पर? तुम ही बताओ माँ कि कौन आएगा मेरी जिंदगी में अब? रिश्ता तो इसी घर में होगा। हाँ माँ, लेकिन लड़की कोई और। दिल को तुमसे प्यार हुआ, सोमवार से रविवार शाम 7 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। काकू, आप लगा लो। रेखा जी, मैं? हाँ, याद रखना, रेखा दीक्षित की बेटी की शादी है। अगर थोड़ी सी भी कुछ ऊंच नीच हो गई ना, तो दोबारा तुम्हें पुणे सिटी में वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। सो एवरीथिंग हैज टू बी द बेस्ट। वो मॉम, थैंक यू सो मच मॉम। For what? तुम्हारी ग्रैंड वेडिंग प्लान करने के लिए? वापस आने के लिए। मेरी वेडिंग तो तभी ग्रैंड हो गई जब आप वापस आ गए। So sweet of you. खुशी हुई ये जान के कि तुम आज भी मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। वैसे सच कहूं तो यहाँ से दूर रहने के बावजूद मैं सिर्फ तुम्हारी शादी के बारे में सोचती थी। आई नो मॉम। देख लेना, तुम्हारी शादी मैं इतनी धूमधाम से करूंगी कि सालों तक लोग तुम्हारी शादी के बारे में ही बात करेंगे। Just see. बाकी तुम्हारी तैयारियां हो रही है ना? यस मॉम,
Oh, excuse me. Hi. रेखा रेखा रेखा, सच सच बात बताओ, तुम इस शादी को ग्रैंड बनाने आई हो या फिर कोई ग्रैंड प्लान बना के इस शादी को रोकने के लिए आई हो? थैंक यू सो मच विनय, मुझ पर एक बार फिर से इल्जाम लगाने के लिए। सच कहूं तुम्हें, अगर मेरे हाथों में होता तो मैं ये शादी होने ही नहीं देती। ओके? और यही एक कारण है कि मैं यहां वापस आना भी नहीं चाहती थी, यही सोच के कि शायद मेरे यहां ना होने से ये शादी रुक जाए। बट नो, इट डिडंट हैपन। लगा तो मुझे कुछ ऐसे ही है, लेकिन एकदम से अचानक से तुमने अपना माइंड कैसे चेंज कर लिया? वापस आई क्यों? गुड क्वेश्चन। यस। बुरा लग रहा है मुझे देख के? एक बात कहूं विनय? प्लीज। यकीन तो नहीं करोगे, लेकिन फिर भी सुन लो। तुम्हारी बीवी होने के साथ साथ मैं अनुषा की मां भी हूं। सरप्राइज्ड इज इट? मेरे दिल में ममता नाम की चीज है और मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकती। मैं उसी के लिए यहां आई हूं। हाँ, ये अलग बात है कि मैं इस रिश्ते से तब भी खुश नहीं थी और ना आज हूं। यू गॉट मी? वेरी वेल। बेटा, हाँ आयुष, हल्दी तो मिल गई पर तुम्हारी फोटोज अब तक नहीं मिले हैं। आई एम डाइंग टू सी कि तुम हल्दी के साथ कैसे लग रहे थे। हाँ, वो भूल गया मैं। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, ये हल्दी मैंने तुम्हारे कहने पे लगाई है, वरना आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। और क्या करोगी तुम उन फोटो का भी? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम आयुष? मैं इतनी एक्साइटेड थी आज के फंक्शन को लेकर कि मुझे तो गूज़बम्स आ गए थे। मेरा मन कर रहा था कि मैं सारे रिचुअल्स को अपनी आंखों में कैद कर दूं। मेरे सारे सपने पूरे होते नजर आ रहे थे मेरे आंखों के सामने। ऐसे लग रहा था कि मेरी जिंदगी की शुरुआत हो रही है। और इसी दिन का तो इंतजार था ना हमें इतने सालों से। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ उस दिन का, उस रात का। हेलो, मैं रात की कुछ बात नहीं कर रही हूँ, मैं कल के मेहंदी के रिचुअल की बात कर रही हूँ। आई जस्ट होप कि सब कुछ स्मूथली चला जाए और कोई अनहोनी ना हो। अनहोनी? कैसी अनहोनी? क्या हुआ आज? तुम्हें किसी ने बताया नहीं? एक्चुअली जब हल्दी हो रही थी तो मोई के हाथों से वो हल्दी का बोल गिर गया और सारा हल्दी उसके हाथों पर गिर गया। नहीं है। जितने रिचुअल्स होंगे उतनी ही अनहोनी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी शादी करनी ही क्यों जिसमें इतनी सारी रस्में हो। सिंपल कोर्ट मैरिज भी तो कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने गए, साइन किया, वही शादी। व्हाट? तुम्हें कोर्ट मैरिज करनी है?
और ये बात तो मुझे अब बता रहे हो, जब सारी प्रेपरेशंस हो गई है। व्हाट इज रॉन्ग विद यू आयुष? गॉड से अनुषा, बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो प्लीज। इनफ आयुष, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतने इनसेंसिटिव होगे। मेरी फीलिंग्स, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है, तुम्हें इसकी तो कुछ परवाह ही नहीं है। तुम प्लीज अच्छी तरह से सोच लो कि तुम्हें मुझसे शादी भी करनी है या नहीं। क्या मैंने कहा क्या ऐसा? कहा मैंने ऐसा? तुम मुझे ब्लेम कैसे कर सकती हो? हाँ, स्टॉप इट आयुष, पहले तो तुम अपनी आवाज नीची करके मुझसे बात करो। तुम्हें ऐसे बात करना है मुझसे, तो इससे बेटर है कि तुम मुझसे बात ही ना करो। हाँ तो ठीक है ना, मुझे कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का। रखो फोन। बेटा, मैं तो यहाँ तुम्हारे रिसेप्शन का मेनू डिस्कस करने आई थी। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड एज टू वो लड़का तुम्हें बार बार क्यों इंसल्ट करता है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस। मैं अभी गोखलेस के यहाँ जा रही हूँ और आज मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए उनसे। अब देखो। मॉम प्लीज मेरी बात सुनिए। मॉम 1 सेकंड वेट एटलीस्ट, प्लीज जस्ट लिसन टू मी। मॉम प्लीज वेट। मॉम प्लीज। व्हाट इज इट अनुषा? ये शादी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये कोर्ट में हो या मंडप में, इससे क्या फर्क पड़ता है? और जब मुझे कोर्ट में शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब इस बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो? मॉम प्लीज वहां जाके कुछ मत कहिए। आयुष दिल का बुरा नहीं है, वो जबरदस्ती मुझे कभी हर्ट नहीं करेगा। मॉम आई एम टेलिंग यू, जरूर कुछ और बात होगी। आई विल टॉक टू हिम, बट प्लीज वहां जाके कुछ मत कहिए। प्लीज लिसन टू मी। क्या बात है? मैं बताती हूँ क्या बात है। ये जो सो कॉल्ड संस्कारी जमाई आप लोग ढूंढ के लेके आए हैं ना अनुषा के लिए, दरअसल वो लड़का कोर्ट मैरिज करने की सोच रहा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।